ऑलराइट देन सो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि निफ्टी के आज के मूव के पीछे का रैशनल क्या था और आज के मूव की बदौलत जो कल मूव आने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, उस मूव को हम कैसे डिकोड करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आज निफ्टी में मैंने जो पुट बाय किया था उसका पीछे का रीजन क्या था एंड कल के लिए हम कैसे पोजीशन है। तो प्लीज बिल्कुल लास्ट तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट पे क्लियरिटी हो जाए कि हमारा मार्केट पे व्यू क्या है। तो दोस्तों आज अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी क्लोज हुआ आपका 17,613 और अगर हम एक परसेंटेज टर्म्स में देखें तो निफ्टी ने बहुत नेग्लिजिबल मूव दिया है अपसाइड का 0.14% विच इज नेग्लिजिबल। हम मान के चलते हैं जिस प्राइस पे हुआ था ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे निफ्टी बंद हुआ एंड ये बात हमने अपने लाइव सेशन में बोली थी कि निफ्टी कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए कॉल और पुट दोनों को सेल करिए और शांति से बैठे। और अगर आपको पैसा कमाना है तो स्टॉक्स में जाइए, ना कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में। और एग्जैक्टली हमें वही सेम मूव आते हुए दिखा। इनफैक्ट क्योंकि फिन निफ्टी में हमारी पोजीशन शॉर्ट साइड पे थी तो फिन निफ्टी ने हमें बेनिफिट दिया एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करके हमने बेनिफिट लिया। प्लस इसके साथ साथ अगर आप हमारा लाइव सेशन देखेंगे जो कि अपलोडेड है यूट्यूब पे, जो आज हमने किया था, उसमें हमने क्लियरली बताया था कि 17,690 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के अराउंड आपको डेफिनेटली सेल करना चाहिए और निफ्टी में आपको उसका फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बहुत क्विकली देखिए, निफ्टी का आज का हाई था 17,694, ऑलमोस्ट सेम लेवल से निफ्टी ने कहां तक नीचे आया, पूरा का पूरा 100 पॉइंट्स। तो एवरी टाइम वी आर गिविंग ए 100 पॉइंट्स मूव, जो कि आपको लास्ट टू लास्ट सेशन में भी हमने निफ्टी में आपको लेके दी थी। ऑन दी राइज अगर हम सेल कर रहे हैं तो, या ऑन दी डिप्स हम बाय कर रहे हैं तो। मेरे सारे यूट्यूब पे लाइव सेशन है, प्लीज जाके एक बार चेक करिएगा तो आपको 100% इसका आइडिया हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, निफ्टी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सिंपल थिंग फर्स्ट, निफ्टी ने एक आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर लिया है, एक बेस फॉर्म कर लिया है। अब कल इसके नीचे खुलना तय है निफ्टी का। क्यों? क्योंकि यहां पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, उस पैटर्न का हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन देख चुके हैं, विच इज अ राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न मैं इसको व्हाइट में कर लेता हूं ताकि आप सबको बहुत क्लियरिटी से दिखे। अब इस राइजिंग वेज पैटर्न को ऑलरेडी हम जानते हैं इट्स अ बियरिश पैटर्न। तो राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ प्लस आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब कल दो ही मूव हो सकती है। फर्स्ट, या तो इसके नीचे मार्केट ओपन हो, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो डेफिनेटली हम डाउन साइड मूव देखने वाले हैं, विच आई एम डैम श्योर कि अगर 590 के नीचे मार्केट रहता है इट इज गोइंग टू गो मोर 100% डाउन। इसका मतलब है 17,590 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो गया। और अगर कल मार्केट ऊपर साइड जाता है तो अगेन इट विल ट्राई टू टच 710 740 रेंज। 710 740 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा जिसपे आप दोबारा कल के दिन सेलिंग ट्राई कर सकते हो, लाइक वी डिड टुडे। तो इसी को आप रेप्लिकेट कर सकते हो कल। 17,710 17,740 ये आपके लिए रेजिस्टेंस होने वाला है और आई एम डैम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू मिस इट। और अगर कहीं मार्केट आपका कहीं बीच में ओपन होता है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, देन यू शुड टेक अ चांस और आपको बिल्कुल डेफिनेटली सेल के लिए सोचना चाहिए रादर देन बाइंग। अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो आप स्टॉक्स में करिए रादर देन निफ्टी में सेल करने से ज्यादा बेटर रहेगा, आप ज्यादा उसमें पैसा कमा पाएंगे। तो आई होप टिल दिस पॉइंट आई एम वेरी मच क्लियर नाउ। अगर आप इसी में बैंक निफ्टी को एडिशन कर देते हैं तो दोस्तों बैंक निफ्टी में आज जाते जाते वी हैव टेकिंग पुट बाय। उसका रीजन था क्योंकि निफ्टी में जो आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है वो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, जिसका ब्रेकआउट बहुत ज्यादा मेजर मार्जिन से तो नहीं था बट इट वाज अ ब्रेकआउट। तो वी टुक अ चांस और हमने अपने, अगर मान लेते मेरी कैपेसिटी 10 लॉट सेल करने की है, 100 लॉट या 1000 लॉट सेल करने की है, then I started my buying, put buying only with 10% what I have capacity to do in बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल, बैंक निफ्टी में हमने एक पुट को बाय करके शुरुआत तो करी है, लेट्स सी कल कैसे ओपन होता है। तो बहुत क्लियर है, मैंने आज इस बात को बहुत क्लियरिटी से लाइव सेशन में समझाया था कि अगर आपको बैंक निफ्टी को प्ले करना है तो इस चैनल को फॉलो करते रहिए। ये जो चैनल है आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली कल इसी की हेल्प मिलने वाली है। और अगर इस चैनल को फॉलो करेंगे तो कल आपको अगर बैंक निफ्टी 41,000 या 41,970 कहीं पे भी मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए एक सेलिंग पॉइंट बनेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 100% हम अपनी जो बाय पुट्स हैं उनको काटने वाले हैं और यहाँ पे फिर हम दोबारा से रिव्यू करेंगे लाइव सेशन में कि उसका क्या करना है। तो एक चीज बहुत क्लियर है, ये जो राइजिंग वेज बन रहा था निफ्टी में इट इज बियरिश थिंग और उसका हमें गिरावट देखने के लिए मिला। इनफैक्ट जिस लेवल से हमने बोला था इस लेवल पे मैंने कहीं 9,000 स्टॉक्स
निफ्टी के बाय किए थे, दैट मींस ऑलमोस्ट 130 140 लॉट्स मैंने वहां पे पुट्स बाय किए थे ऑफ 17600 जो कि अराउंड 38 37 रेंज था। एंड देन मेरा जो उसका टारगेट था ये था कि ऑलमोस्ट आपका 100 पॉइंट नीचे आना चाहिए, बट वी एग्जिटेड एट 47, तो 10 पॉइंट्स उसमें मिले, 90,000 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ जो कि लाइव था। तो अगेन आई वुड लाइक टू से कि आपको इजीली मूव मिल सकती है अगर आप अच्छे से लेवल्स को पहचान सके दोस्तों और उसको ट्रेड कर सके। तो इंट्राडे इज अ रियली टफ जॉब। आपको एक्चुअली किसी ऐसे मेंटोर पे या ऐसे चैनल पे बिलीव करना होगा जहां पे ये मूव्स आप कैप्चर कर सको लाइव सेशन में, ना कि टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी मैं लाइव सेशन पे बताता हूँ उसको टेलीग्राम पे मैं अपडेट जरूर देता हूँ। तो गाइज अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। एंड डेफिनेटली विद दिस नोट गाइज आप ये कल सारे लेवल्स फॉलो कर सकते हैं विद अस इन दी लाइव सेशन। और आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा प्यार पहुंचा सकते हैं। सो गाइज थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।